कि हिंदुस्तान की बुनियादी इसी चीज़ पर है कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क होगा, सेकुलर स्टेट होगा। हम टू टाइम इंडियंस हैं, एक बाई बर्थ हैं और एक बाई चॉइस हैं। हमारे बाप दादा बाबा अजदाद हिंदुस्तान को छोड़ करके पाकिस्तान गए, मगर हमसे ये वादा किया गया था कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा। हम नहीं गए छोड़ के, हमारे बाप दादा नहीं गए छोड़ के, सिर्फ इसलिए कि इस मुल्क की मिट्टी से हमें मोहब्बत थी, इस मुल्क की इमारतों से, मुल्क के दरख्तों से हमें मोहब्बत थी। क्या ये सिला मिल रहा है हमें? आप सोचें कि हिंदुस्तान का जो पार्लियामेंट है, जहाँ से कानून बनते हैं, वहाँ पे देश का होम मिनिस्टर खड़े होकर के ये बात कहता है कि मैं बुद्धिस्ट को लूँगा, मैं सिख को लूँगा, मैं ईसाई को लूँगा, सिर्फ एक तबके को नहीं लूँगा। ये किस तरह से फैक्शन पैदा करने की कोशिश हो रही है? इस बिल को हम लोग रिजेक्ट करते हैं। इस बिल को लाकर बीजेपी पाकिस्तान के मुसलमान के नाम पर हिंदुस्तान के मुसलमान को अपने ही घर पर बेघर कर देना चाहती है। जो सीएबी आ रहा है, इस सीएबी में सारे समुदाय, सारे धर्मों का नाम है एक्सेप्ट मुस्लिम्स को छोड़ दिया गया है। ये मुसलमान वो मुसलमान है इस देश का जिन्होंने जिन्ना के पाकिस्तान को ठुकराया था और गांधी के भारत को, अशफाकुल्लाह के भारत में अपने उस भारत को अपनाया था। लेकिन आज इस देश में उसी मुसलमान को अपने ही घर में बेघर करके बताया, क्या एहसास क्या दिलाया जा रहा है। लेकिन ये हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो बिल है सिर्फ मुसलमान विरोधी नहीं है, ये संविधान विरोधी है, ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। आज मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया है, कल दलितों को करेगा, किसी दिन महिलाओं को कर देगा और इस देश में बस वही रह जाएंगे जो हिंदुत्व भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखते हैं। पहले तो ये कहते थे कि मुसलमान देशद्रोही है, अब तो सीधा ये हो गया जिस मर्जी को पकड़ो बोल दो एनआईसी के दायरे में है तू। अगर किसी भी बिहार का आदमी अगर महाराष्ट्र में जाता है तो उसके साथ में एक घटना पेश आती है कि आप उत्तरी भारतीय हो। दिल्ली में रहने वाला आदमी पूरी जिंदगी यही रहता है कि यूपी का है या बिहार का है या कहीं और का है, तो यह एनआरसी तो देश का है ही नहीं, तो इसका विरोध होना चाहिए। हम विरोध कर रहे हैं और ऐसी बातों को हम नहीं मानते कि हिंदुस्तान के संविधान को बचा जाए। संविधान में कभी भी नागरिक के बीच में धर्म के आधार पर बांटा नहीं गया है, तो ये बिल नागरिक को धर्म के आधार पर बांट रहा है। सीएबी इसलिए ही लाया जा रहा है कि 6 धर्म को रख लिया जाए और बाकी को बाहर कर दिया जाए। अगर सोचिए सीएबी आ जाता है, उसके बाद एनआरसी पूरे देश में, जैसा कि अमित शाह कह रहे हैं, पूरे देश में होगा, तो पूरे देश से जो बाकी लोग जो एनआरसी में, जिस तरह जैसे 19 लाख लोग असम में निकले, उसी तरह करोड़ों लोग बाकी देश में निकलेंगे। तो करोड़ों में जो संख्या वो 6 धर्म होंगे जिनको वो सीएबी में ऐड कर रहे हैं, उसको तो वो वापस नागरिकता दे देंगे, लेकिन मुसलमान कहाँ जाएंगे? तो मुसलमानों ने क्या बिगाड़ा है? मुसलमान क्या इस देश का नागरिक नहीं है? मुसलमानों ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ नहीं दी, आज़ादी की लड़ाई में कोई काम नहीं किया। हमारे जो पुरखे थे, हमारे पूर्वज इस ज़मीन पर सदियों से रहते आए हैं और हमेशा और आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी है, बहुत काम किया है। हम जिन्ना को नहीं जानते, हम ऐसे लोगों को नहीं जानते जिन्होंने पार्टीशन के नाम का नासूर इस देश को दिया, उसमें सबका नुकसान हुआ। जो लोग इंसाफ पसंद हैं, धर्म से, जात से, मजहब से ऊपर उठ करके इस जुल्म के खिलाफ, इस फ्रैक्शन के खिलाफ लड़िए। अगर आज आप खामोश बैठ गए तो यकीन मानिए हिंदुस्तान टूट जाएगा और आने वाली नस्लें आपको माफ़ नहीं करेंगी।